Welcome students. Now today we will see the second part of the solid state ITG NEET practice question series. The first question is, which of the crystal systems contain the maximum number of Bravais lattices? Actually, students, there are 7 types of crystal system. आप प्रीवियस वीडियो क्लास में भी देखेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम है जिसे हमने ट्रिक से लिखा था CTOMHRT CTOMHRT. These are the 7 crystal systems. C for cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, hexagonal, rhombohedral and ट्राइक्लिनिक. देन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस कौन से क्रिस्टल सिस्टम में ज़्यादा होगा. तो सभी क्रिस्टल सिस्टम्स के अलग अलग लैटिसेस हैं. जैसे क्यूबिक में आपने वीडियो में भी वो ट्रिक हमने बताई है. क्यूबिक में है सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड. और जब टेट्रागोनल में जाएंगे तो F डिलीट हो जाएगा, केवल रहेगा सिंपल और बॉडी सेंटर्ड. फिर ऑर्थोरॉम्बिक में जाएंगे सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. फिर जब मोनो क्लिनिक में आएंगे तो बीच का दोनों डिलीट हो जाएगा और ए बचेगा सिंपल और एंड सेंटर्ड. एंड हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक में सिंपल 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 है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वो लैटिसेस है ऑर्थोरॉम्बिक में. वो 4 लैटिसेस है, 1 2 3 4. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑर्थोरॉम्बिक. क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरॉम्बिक, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑर्थोरॉम्बिक, दिस वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल सिस्टम्स आर रेस्पेक्टिवली. तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का क्या मतलब है. सिमेट्रिकल का मतलब है जिनके सभी पार्ट्स इक्वल हैं. सभी पार्ट्स इक्वल का मतलब है सारे पैरामीटर्स जो आपके एक्सियल डिस्टेंसेस हैं या एक्सियल एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए. जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होना चाहिए एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ए जिसमें भी ओबे करता है दैट इज सिमेट्रिकल सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिकल हो जाएगा. तो और ए जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का होता है, दिस वन. तो ए है आपका मोस्ट सिमेट्रिकल. मीन्स ऑल पैरामीटर्स आर इक्वल. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. कहीं भी नॉट इक्वल टू इसमें इंक्लूडिंग नहीं है. अब आते हैं अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं. अनसिमेट्रिकल में ऑल पैरामीटर्स विल बी अनइक्वल. जैसे आप देखिए यहाँ पे A is not equal to B and not equal to C. Along with alpha is not equal to B, beta is not equal to gamma. These are the axial angles and these all are not equal to 90 degree. और ये जो है ट्राइक्लिनिक
लैटिस सिस्टम का है, ट्राइक्लिनिक, और ये जो है मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट सिमेट्रिकल लैटिस सिस्टम है क्यूबिक हो गया, एंड मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the crystal system of a compound with unit cell parameters A is equal to दिया हुआ है 0.328 नैनोमीटर and B is equal to 0.328 नैनोमीटर and C is equal to 0.527 नैनोमीटर and अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं A इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, बट B इज नॉट इक्वल टू C। C का वैल्यू डिफरेंट है फ्रॉम A एंड B, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A जो है ऑल 90 डिग्री होता है CTO में, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक में सभी एक्सल एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 होता है, बट क्यूबिक में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, एंड टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी होता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, टेट्रागोनल। Here, sorry students, here I have not opted the answer. Here correct answer will be the cubic and triclinic, most unsymmetrical triclinic. B option is correct. Now the next one, here tetragonal is the correct answer, which is explained. Now next, what are the number of atoms per unit cell and the number of nearest neighbors in a simple cubic structures? तो number of atoms per unit cell कितना होगा ये निकालना है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? यहाँ पे आपने देखा है नंबर ऑफ एटम्स, अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, उसमें नंबर ऑफ एटम 4 होता है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है सिंपल क्यूबिक है तो 1 होगा, और ऑप्शन यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6 होता है। आप प्रीवियस वीडियो क्लासेस में देखेंगे, इसे हमने इवेल्युएट भी किया है, किस तरह से 6 होता है हमने बताया है। सिंपल क्यूबिक में 6 है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 होता है, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 12 होता है। तो 1 हो गया नंबर ऑफ एटम, एंड नियरेस्ट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स हो गया सिंपल क्यूबिक में 6, और ऑप्शन से भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, what are the number of atoms per unit cell and the number of nearest neighbors in a face centered cubic structure? तो face centered cubic में we know that number of atoms 4 होते हैं। face centered में number of atoms
इज इक्वल टू 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा कि हमने देखा ऊपर में एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12 here. So the right answer will be the 4 and 12. सबसे पहले number of atoms, then number of nearest neighbors. So right option will be the 4 and 12. So students, these were today's questions. Now we will meet in the next video class. Okay, bye. Thanks.